प्यारे बच्चे, पिछली वीडियो में हमने अनेक संख्याओं का अध्ययन किया था। अब हम अगली संख्याओं का अध्ययन करेंगे। हमारे पास जैसे है भाज्य संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट है भाज्य संख्या, यौगिक या संयुक्त संख्या। संयुक्त संख्या, भाज्य संख्या को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं और यौगिक संख्या को ही हम संयुक्त संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में हम इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर अन्य संख्या का भाग चला जाए, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अगर ऐसी कोई संख्या जिसमें एक को छोड़कर और खुद को छोड़कर अगर किसी और संख्या का भाग चला जाए तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है 4, तो 4 में 4 का तो भाग जाएगा, इसके अलावा एक का भी भाग जाएगा। अगर इसके अलावा अगर किसी और का भाग जा रहा है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास 4 है, तो 4 में 1 और 4 के अलावा अन्य संख्या 2 का भाग जा रहा है, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 6 है, 6 में 6 का भाग तो जाएगा, 1 का भी जाएगा, उसके अलावा इसमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है, तो ये भी भाज्य संख्या हो गई। जैसे 9 है, 8 है, 12 है, 10 है, अनेक प्रकार की भाज्य संख्या है। इसी प्रकार हमारे पास आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम रूट संख्या भी कहते हैं। रूट संख्या, रूट संख्या या अभाज्य संख्या, इसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा अन्य और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास है 2, 3, 5, 7, 11, ये ऐसी संख्या है जिसमें इनका स्वयं का ही भाग जा रहा है, इसके अलावा अन्य किसी और संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो इसे हम कौन सी संख्या कहेंगे? अभाज्य संख्या कहेंगे। एकमात्र ऐसी संख्या जो अभाज्य भी है और सम भी है, तो ऐसी संख्या हमारे पास होगी 2। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य है वह सम भी है। पहले बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे पास एक है, एक संख्या है, एक डिजिट, वो न तो भाज्य है और न अभाज्य है। नोट, ये अपवाद है, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य, अर्थात एक को हम न तो भाज्य कह सकते और न ही अभाज्य कह सकते। इसी प्रकार अगर हम भाज्य और अभाज्य संख्या की बात करें तो 1 से 50 तक की संख्याओं में, 1 से 50 तक की संख्याओं में 15 संख्या अभाज्य है। कितनी अभाज्य है? 15 संख्या अभाज्य है। और अगर हम 1 से 100 तक की बात करें तो 25 संख्याएं अभाज्य संख्या है। अगर हम 3 अंकों की बात करें तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। और अगर हम 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो होगी 997। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास आती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम अंग्रेजी में रियल नंबर बोलते हैं। जैसे हम अपनी भाषा में कहते हैं ना कि रियल में, मैंने ये काम रियल में, तो रियल का मतलब होता है वास्तव में, तो रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याओं का समूह है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या होती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्याओं को आर से दर्शाते हैं। जैसे आर बराबर 1/2, √2, 1/3, 0, ये ऐसी संख्याओं का समूह है जिसमें परिमेय भी है और अपरिमेय संख्याएं भी है। तो वास्तविक संख्या हम किसे कहते हैं? ऐसी संख्याओं का समूह है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या आती है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं और वास्तविक संख्या को आर से दर्शाते हैं। इसके बाद में हमारे पास आती है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक या काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या
जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी संख्याएं। सामान्य भाषा में हम देखते हैं कि अगर अंडरूट के अंतर्गत अगर कोई संख्या माइनस की आ जाए तो उसे हम अवास्तविक संख्या कहते हैं, या उसे हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। अगर अंडरूट के अंतर्गत कोई भी माइनस की संख्या आ जाए तो उसको ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ काल्पनिक संख्या है।